सेठ जी, क्यों परेशान हो? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? मारो गाँव बीमार पड़ गयो, अब कैसी होगी, रामपट होगी, सब काम हाय हाय हाय। अरे सेठ जी, आप भी खूब गवाहों की क्या कमी मेरे पास? जितने को उतने इकट्ठा कर दूं, बस जेब में पैसा होना चाहिए। पैसे की चिंता ना करो भाया, आप बस दवा लाओ, मारो तो कलेजो हिल रहा है। आप बैठिए, मैं भी गवा लेकर आता हूँ। सतपाल, एक सेठ जी आए हैं, उनको गवाह की जरूरत है। अरे साहब हम है ना। लेकिन सतपाल, होशियारी से काम लेना, सेठ जी बड़े कंजूस हैं, 4 मांगोगे तो 1 देगा। अरे वकील साहब, यहाँ तो ऐसे ही मनुष्यों से पाला पड़ता है, हम तो बालू में से भी एलटीएल निकाल लेते हैं, सेठ क्या चीज़ है, आप चिंता ना करें। लेकिन सतपाल, मेरा भी ध्यान रखना, मेरा कमीशन ना भूलना। अरे वकील साहब, आपका फुल कमीशन रहेगा, अब आप सेठ से मिलाइए। सेठ जी, ये देखिए गवाह हाजिर है। जय गोपाल की, जय गोपाल की। जय गोपाल की सेठ जी, कृपा कुछ कीजिए, आज्ञा दीजिए। आज्ञा क्या है भाया, ए झाऊलाल के बाप खाऊलाल मारो 50,000 रुपए लेकर मर गयो, अब ताके ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो गयो। आज कोर्ट में तारीख है, मारो गवाह धर्मपाल बीमार पड़ गयो, मामला बीच में गयो। अरे सेठ जी, धर्मपाल बीमार है तो सत्यपाल हाजिर है, गवाही के कार्य में कंप्लीट माहिर है, अब बात हो जाएंगे। शायरी जैसी बात करे हो, क्या काम करे हो भाया? सेठ जी कविताएं लिखते हैं, शायरी करते हैं, आप जैसे सेठ के बुलाव पर गवाही देने चले आते हैं, परोपकार के लिए ही जन्म लिया है, विधाता ने माहिर में फर्स्ट क्लास दिया है, बस यही अपना काम है, सत्यपाल नाम है। मारो नाम सत्यपाल, मारो नाम झंडाबल, जब सत्य और झंडा ने मिलकर अंग्रेजी राज भगाए दियो तो सारे झाऊलाल की जीत है, अब तो हमारी जीत ही जीत है। हाँ सेठ जी, देखा आपने, इसे कहते हैं संगत का असर। आप भी तुकबंदी करने लगे, अब जल्दी करो, अदालत का समय हो रहा है, जज साहब आते ही होंगे, मामला जल्दी जल्दी निपटा लो। निपटाना क्या है भाया, मुकदमा जीत लियो तो 500 रुपए दे देवो। अरे सेठ जी, आप है पेट जी, 500 के आगे 1 0 और लगाइए, मालूम है गवाह का 1 पेड़ जेल के अंदर रहता है, शीघ्र बताइए, दिमाग मत खाइए, समय जा रहा है, क्रोध हमें आ रहा है। 5,000 तो बहुत ज्यादा है भाया। अरे सेठ जी, यहाँ भी सौदेबाजी, अदालत का टाइम आ रहा है। देखो सत्यपाल, न 5,000 तुम्हारे, न 500 सेठ जी के, 2,500 रहे, बोलो मंजूर? ठीक है भाया। ठीक है। देखो सतपाल, गवाही देते समय तुकबंदी मत करना, ठीक से गवाही देना। अरे वकील साहब, एक्चुअली मैं हुआ यूँ कि हम बाहर बैठे बैठे कविता बना रहे थे, आप हमें उसी मूड में उठा लाए, आप चिंता न करें, हमारी गत और पद में समान गति है, यह बात सब जानते, कोर्ट में सब मानते हैं। अरे वकील साहब, गवाह को मुकदमा तो समझाई दो। अजी समझ लिया मुकदमा, यहाँ तो फ्री स्टाइल गवाही दी जाती है, यह रोजाना का काम है, आप चिंता ना करें, पेशकार को हमारा नाम नोट करा दीजिए। जय राम साहब, हमारा गवाह धर्मपाल बीमार पड़ गयो, ताकि जगह सत्यपाल नाम नोट कर लियो, बड़ी कृपा होगी बाबूजी। वाह सेठ जी, कैसे आदमी हैं, कई गवाहों के नाम बदले जाते हैं। अरे हम व्यापारी लोग तो घी की जगह तेल बदल देते हैं, शक्कर की जगह नमक बदल देते हैं, भाई तुम धर्मपाल की जगह सत्यपाल नहीं बदल सकते, धर्म और सत्य तो एक ही माँ के बेटे हैं। ए लो 10 का नोट, काम करो फटाफट। ये 10 का नोट 1 लाख कब होते हैं, जामे तो 1,000 पैसे होते हैं। ये उठाओ पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। एक ही करे हो भाया, लक्ष्मी का अनादर करे हो, गांधी का चित्र लगाए, अब कुछ तो डरो भाया। गांधी का चित्र लगाए तो क्या हुआ, गांधी से काम चलेगा, पर बड़े गांधी से। ठीक है, बड़ा गांधी ले आओ। ठीक। सावधान, जज साहब
आपकी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। झंडावर बनाम झावलाल हाजिर हो। कौन है झंडावर बनाम झावलाल? नमस्कार, मैं कुलकर्णी से झंडावर की तरफ से केस की पैरवी कर रहा हूँ। योर ऑनर, मैं भटनागर बचाओ पक्ष झावलाल की तरफ से केस की पैरवी कर रहा हूँ। सर आप विजिलेंस बॉक्स में आ जाएं। घाम होय लागतो अंतर के तने डिम होय लागले। हाँ का नाम झंडावर है, दुनिया जाने। हमारा नाम झंडावर, बाप का नाम डंडावर, दादा का नाम संडावर, अरे दे दी बजा तो। असली बढ़िया मारवाड़ी, बहुत बड़ा कबाड़ी। बस बंद करिए अपनी रेलगाड़ी। बस अदालत को यह बताइए कि झावलाल के पिता खाऊलाल को 50,000 रुपए देते, किस लिए देते? ए बात मारे से पूछे, दुनिया जाने कि एक दिन झावलाल को बाप खाऊलाल मारा पैर पड़ गयो और कहा लगा सेठ जी मेरा बेटा का पुत्र है, मेरी तरह ही करेगा राय। सेठ जी मैं अपने जीते जी अपनी तरह ही करना चाहता हूँ, तो हमको 50,000 रुपए कर्ज दे दो। तो धर्म कर्म का काम तो अपन देखो दे दिया 50,000 रुपए। अच्छा, तो खाऊलाल ने अपनी सही करने के लिए 50,000 रुपए लिए थे? जी साहब, कोई सबूत है आपके पास? कौन सबूत पहले रख लेना। क्या है साहब? अच्छा, कोई गवाह है आपके पास इस बात का? सबूत है, गवाह है, कहाँ बाहर खड़ा है। तो क्या नाम है आपके गवाह का? गवाह का नाम? घबराइए नहीं सेठ जी, जो सत्य है कह दीजिए। गवाह का नाम सत्यपाल है, बाहर खड़ो है। सत्यपाल हाजिर हो। गवाह सत्यपाल हाजिर हो। कौन है सत्यपाल? सेठ सर आप इधर आ जाए, आप विजिलेंस बॉक्स में आ जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरा नाम ही सत्यपाल है, मैंने जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं। तो आपका नाम सत्यपाल है? हाँ, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, जब पंजाब मेल में बैठ गया तो झांसी क्या और तांसी क्या। यस, माय नेम इज सत्यपाल। अच्छा, तो अंग्रेजी कहाँ तक पढ़े हो? अंग्रेजी पढ़ी थी हमने जीआरपी में, पर सरकार ने बदलकर उसका नाम मध्य रेलवे कर दिया, तो हमने भी अंग्रेजी उठाकर ताश में रख दिया। अरे बस फिजूल की बातें मत बोला करो। तुमसे जो सवाल पूछे जाए उसका ठीक जवाब दिया जी करो। सर, आप जिस भाषा में चाहे मैं गवाही दे सकता हूँ। हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, लैटिन, बुलेटिन 12 भाषाएं बोल सकता हूँ। झावलाल की पोल खोल सकता हूँ। ऑर्डर फिजूल बात मत बोलो। वकील जो सवाल पूछे उसके जवाब दो। जी सर। तो आपके पिता का क्या नाम है? गवाही मैं दे रहा हूँ या मेरे पिता? खैर, मेरा नाम सत्यपाल, पिता का नाम हरिश्चंद्र, बाबा का नाम युधिष्ठिर। तुम गवाही देने आए हो या कविता पढ़ने आए हो? तुम काम क्या करते हो? काम राम राम राम, काम क्रोध लोभ मोह, अपने राम सदा इससे दूर रहते हैं। सत्य सुनते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य की गंगा में दिन रात बहते हैं, इसीलिए लोग हमें सत्यपाल कहते हैं। तो तुम कार्य क्या करते हो? कार्य सुबह उठकर कैंची की सिलसिले पीता हूँ, फिर लेटरिन जाता हूँ, फिर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर कचहरी आता हूँ। अरे भाई, तुम धंधा क्या करते हो? अरे वकील साहब, धंधे तो सेल टैक्स और इनकम टैक्स वालों ने चौपट कर दिए। अब धंधे बचे ही कहाँ हैं वकील साहब? फिर भी रोटी का कोई तो जरिया होगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे गवाह ने वकील साहब के हर सवाल का जवाब दे दिया, फिर भी मेरे काबिल दोस्त बार बार वही सवाल पूछकर अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अच्छा सत्यपाल, मुझे ज्ञात है तुम एक बार जेल भी जा चुके हो। मैं एक बार जेल गया तो क्या हुआ? नेहरू जी तो 9
पटेल जी तो 11 बार जेल गए थे और अपने गांधी जी तो 17 बार जेल गए थे। अरे वकील साहब, भारत देश में जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह है। आपका आइडिया हमसे भिन्न है। जरा बता सकते हो कि जून में जेल गए थे? जून में नहीं, सन 1942 की जुलाई में गए थे। गए इसलिए थे कि हमने सोचा था इस चक्कर में हम किसी ऊंची पदवी पर बैठ जाएंगे, पर इस किस्मत क्या कह रहे वकील साहब, वहीं के बह लिए गए, भाग के नाले में बह गए। योर ऑनर, ए शख्स झूठी गवाही के जुर्म में 3 महीने की सजा काट चुका है और मंजूर नहीं करता। मेरे सवालों को बातों बातों में उड़ा रहा है। आपके पास कोई सबूत है? अगर इनको सजा हुई थी आप उसकी नकल पेश कर सकते हो। आगे चलिए। अच्छा सत्यपाल, जिस वक्त खाऊलाल ने सेठ जी से रुपये लिए थे उस वक्त टाइम क्या हुआ था? टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। उस वक्त मेरा पूरा ध्यान रुपयों पर था और मेरी रिश्तवाद घड़ी साथ के यहाँ गई थी। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। उस सूरत में कौन भाई का लाल समय का अंदाजा लगा सकता है? दिस इज राइट। चलो सत्यपाल, ये बताओ, जिस वक्त झाऊलाल ने सेठ जी से रुपये लिए थे वह कौन सा दिन और कौन सी तारीख थी? अरे उसी दिन जिस दिन उसी खाते में लिखे गए। हाँ, यानी तारीख नहीं मालूम? मालूम कि नहीं, ये देखिए, माघ सुदी अष्टमी, दिन शुक्रवार 23 तारीख। अच्छा सत्यपाल, खाऊलाल की उम्र क्या थी जब उन्होंने रुपये लिए? तब उनके बाल सफेद थे या काले? अरे वकील साहब, कहीं उम्र का बालों से बदलता है? मुखर्जी साहब के 18 साल में ही बाल सफेद हो गए थे और कुलकर्णी साहब पैदा ही सफेद बालों के साथ हुए थे और अपने खेतान का उनके तो 70 साल में ही बाल काले हैं। क्या बात करते हैं साहब? देखो सतपाल, मेरे फाजिल दोस्त खाऊलाल की सही से उम्र पूछ रहे हैं, यानी है। अरे वकील साहब, खाऊलाल की सही उम्र उनकी माता ही बता सकती है या म्यूनिसपैलिटी का पैदाइशी रजिस्टर। फिर भी बॉडी देखकर कुछ तो अंदाजा लगाया जा सकता है। बॉडी देखकर? हर की नहीं। एक बार हेमा मालिनी जी शो करने स्टेज पर उतरी थी, बिल्कुल 16 साल की लग रही थी। मेरी उनकी उम्र थी बल्कि मेरी चाची के बराबर, यानी ओवर 50 ईयर्स। ऑर्डर, यहाँ की चाची की उम्र नहीं पूछी जाती है, खाऊलाल की उम्र बतलाइए। जी साहब। महिला गवाह का नाम ही सत्यपाल है, ये झूठ नहीं बोल सकता। गवाह पर जोर डालकर झूठ बोलवाना सत्य की हत्या कराना है। भारतीय संविधान यही कहता है। ठीक है, ठीक है। मिस्टर सत्यपाल, ये बताइए, खाऊलाल कपड़े कैसे पहनते थे? हमारे मित्र खाऊलाल थे बड़े अवसरवादी। उनके बक्से में 2.5 दर्जन डिफरेंट क्वालिटीज की ड्रेसें हमेशा तैयार रहती थी। कांग्रेस की मीटिंग में जाते तो सफ़ेद की रंग की टोपी खादी की सड़ी पहन लेते। बीजेपी की मीटिंग में जाते केसरिया रंग की टोपी पहन लेते। समाजवादी पार्टी में जाते तो लाल रंग की टोपी उनके सर की शोभा बढ़ाती थी। अब एक ड्रेस हो तो बताओ, जैसा मौका देते थे वैसा ठाट बनाते थे और अवसर का लाभ उठाते थे। अच्छा, उनके चेहरे का रंग कैसा था? चेहरा गोरा था ना काला, रंग था मठ मेला जैसा सीमेंट का ठेला। अरे! आज़ादी के बाद उनके चेहरे का रंग ऐसे निकलने लगा और मरते समय उनका चेहरा ऐसे दमदमा रहा था जैसे 1000 वाट का बल्ब। अरे मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जब खाऊलाल दस्तखत कर रहे थे तब उनके चेहरे का रंग कैसा था? हुजूर, साइन करते समय हर शख्स का चेहरा नीचे की तरफ होता है, तो कौन उसका चेहरा देख सकता है? दिस इज राइट योर ऑनर। गवाह मेरे हर सवाल का जवाब गोल गोल दे रहा है, कोई भी सवाल का जवाब ठीक नहीं दे रहा है। अरे जज साहब, या धरती गोल, चांद गोल, सूरज गोल, वकील साहब के सवाल गोल तो मेरे भी जवाब गोल। मिस्टर भटनागर, 5:30 बजे तक जल्दी करो, अदालत का समय हो रहा है। बस योर ऑनर, एक आखिरी सवाल। चलो सत्यपाल, ये बताओ, खाऊलाल की मौत किस बीमारी से हुई थी? अरे वकील साहब, एक बीमारी हो तो बताओ। डॉक्टर वर्मा कहते थे उनके हैजा हो गया, डॉक्टर लक्ष्मी कहती थी उनके पीलिया हो गया, डॉक्टर चौधरी का कहना था उनके पेट में फोड़ा हो गया। मरते दम तक उनकी बीमारी का पता ही नहीं चला। दवाई खाते खाते मर गए, हमें नाद कर गए। जज साहब, ये निहायत ही सच्चा और इमोशनल आदमी है। इसे अपनी दोस्त की मौत आते ही रोना गया और ये साबित हो गया है कि खाऊलाल मर चुका है और ये साबित हो गया है खाऊलाल ही झाऊलाल का पूत है। माई लव के सबसे मजबूत है। योर ऑनर,
योर ऑनर एक गवाह मेरे हर सवाल का जवाब बेसिर और पैर का दे रहा है। मुझे अभी अभी मालूम चला है गवाह कुछ रुपयों में तय हुआ है। मिस्टर भटनागर, दिस इज डायरेक्ट क्लेम। भटनागर साहब, होश संभाल कर बात कीजिए। बताओ। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर भटनागर, तुमने मुलदई के वकील और अदालत की इंसाफ नजर रखते हुए अदालत इस केस का फैसला सेठ झंडामल के पक्ष में करती है। दावा डिग्री केस फिनिश। वाह रे सत्यपाल, तेरा तो मुकदमा का रंग बदल दियो। फैसला